नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस स्टडी ऐप पर, यूट्यूब चैनल पर भी। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हम 500 कंप्यूटर के एमसीक्यूज की सीरीज हमने लॉन्च की है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे 100 क्वेश्चन से आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी कराते हैं, थ्योरी की भी प्रैक्टिस कराते हैं। थ्योरी भी कंप्लीट होती है और ट्रिक्स भी आपको बताई जाती है कि कौन सी ट्रिक से हम किस तरीके से कंप्यूटर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े नहीं है, कभी नहीं पढ़े हमने, वो क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको इंक्लूडेड है। फ्री पीडीएफ नोट्स आप ऐप पर जाइए और वहां पर जाके आप ये पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। सपनों की पढ़ाई अब सिर्फ 49 रुपीज में। 49 रुपीज से हमारे ऐप पे सारे कोर्स अवेलेबल हैं। आपको 49 से 79 के बीच में आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपके कोर्सेज हैं, जैसे कंप्यूटर का कोर्स है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, रीजनिंग प्रैक्टिस बैच है, तो ये सारे कोर्सेज आपको प्रैक्टिस स्टडी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। जाके आप प्ले स्टोर से जाइए और डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमें इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इस तरीके से आपको हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। कंप्यूटर स्पेशल कोर्स 79 रुपीज में, कंप्यूटर स्पेशल कोर्स 79 रुपीज में। और इसके साथ आपको फ्री कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। फ्री कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप विदाउट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 49 रुपीज के अंदर ये टेस्ट कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं। कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज है, स्पेशल टेस्ट सीरीज 79 रुपीज में। स्पेशल टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। 59 रुपीज के अंदर एसएससी स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशल टेस्ट सीरीज में आपको ऑल एग्जाम्स के बारे में सारे टेस्ट आपको मिलेंगे, ऑल एग्जाम्स के। और एसएससी स्पेशल में एसएससी स्पेशल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री दी जा रही है ऐप पे। आइए आप डेली करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज आप ऐप पे फ्री कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप। यदि अटैचमेंट फाइल 25 एमबी से अधिक आकार की है और आप वह फाइल जीमेल के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो कैसे सेंड करेंगे? बताइए कैसे सेंड करेंगे। देखिए, हम एक ईमेल करना है, ठीक है। हमें किसी को एक ईमेल भेजना है, लेकिन हमारी जो फाइल है किसी भी रूप में हो सकती है। डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, पीडीएफ फाइल हो सकती है, या किसी भी रूप में फाइल हो सकती है, लेकिन 25 एमबी से ज्यादा, कितना, 25 एमबी से अगर ज्यादा होती है तो आप ईमेल के थ्रू ये फाइल को नहीं भेज सकते। आपको अल्टरनेट वे आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, जिससे आप वहां पर फाइल को रख सकें और दूसरी जगह से आप इस फाइल को ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। तो क्या हो सकता है इन चारों में से वह अल्टरनेट वे जिसके थ्रू हम अपनी फाइल को ईमेल में अटैच करके सेंड कर सकते हैं, वह 25 एमबी से ऊपर की हो सकते हैं। चलिए देखिए, 25 एमबी से अधिक फाइल को हम हाल में नहीं भेज सकते। हम भेज सकते हैं, कितनी जीबी की फाइल भी भेज सकते हैं। पहला तो कुछ यही गलत हो गया। गूगल क्रोम के बजाय फायरफॉक्स का उपयोग करें, यह भी गलत हो गया। क्योंकि एक ब्राउजर पे अगर जो चीज अप्लाई होती है वही चीज हर ब्राउजर पर अप्लाई होती है। फाइल को बीसीसी में संलग्न करें, यह भी गलत हो गया। और सही आंसर क्या हो जाएगा, गूगल ड्राइव लिंक का उपयोग करके आप गूगल ड्राइव लिंक पर आप अपलोड कीजिए एक ड्राइव पर, और वहां से लिंक को शेयर करके आप ईमेल में वह लिंक अप्लाई कर सकते हैं और जाके सीधा आप उस फाइल को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वीपीएन का पूरा नाम क्या है? बताइए इसमें से वीपीएन का पूरा नाम। इसके बारे में समझते हैं कि वीपीएन होता क्या है, काम कैसे करता है, और किस किस वे में यह काम करता है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि वीपीएन है क्या। वीपीएन वह टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम यूजर और इंटरनेट के बीच में प्राइवेसी रखते हैं। प्राइवेसी कैसी प्राइवेसी?
कि इंटरनेट पे हम जो भी चीज सर्च कर रहे हैं, जो भी चीज हम सर्चिंग कर रहे हैं, वह विदाउट विदाउट यूजर की इंफॉर्मेशन के, क्या बिना यूजर की इंफॉर्मेशन लिए हुए हम उसको देख सकते हैं। मतलब हम अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे और हम उस चीज को देख भी सकते हैं, उस चीज को हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट पे अगर हमें कुछ सर्च करना है तो हम सर्च भी कर सकते हैं बिना यूजर की इंफॉर्मेशन दिए। ठीक है, समझ में आ गया कि यह क्या काम करता है? गोपनीयता का काम करता है। क्या? गोपनीयता, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कौन? वीपीएन क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल मतलब आपको एक ऐसा नेटवर्क प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि आपकी जो आईपी एड्रेस है, जिस एरिया में आप बैठ के काम कर रहे हैं, उस एरिया का आईपी एड्रेस ना बताते हुए आपको अलग अलग स्थानों का आईपी एड्रेस बताता है, जिससे कि आपकी मेन जो लोकेशन है वह रिवील नहीं होती और उसके साथ साथ में आप सिक्योर भी रहते हैं। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क के द्वारा कौन सा सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रयुक्त किया जाता है? विच सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय द नेटवर्क? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कौन सा मैकेनिज्म है जो नेटवर्क में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? फायरवॉल, एचटीटीपी, गोफर, नन ऑफ दिस? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चलिए समझते हैं। देखिए, हम नेटवर्क इंटरनेट यूज करते हैं। यूजर, ठीक है, यूजर कहां किस जगह से इंटरनेट यूज करता है? होस्ट सर्वर से। अब होस्ट सर्वर से यूजर तक वह इंफॉर्मेशन पहुंचने में बीच में कहीं भी वह इंफॉर्मेशन में कुछ भी चीज एक्स्ट्रा ऐड की जा सकती है। उस ऐड को अगर रोकने के लिए कोई भी वायरस ऐड किया जा सकता है, कोई भी फाइल ऐड की जा सकती है। उसको रोकने के लिए हम यहां पर कुछ बैरियर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बैरियर्स लगाते हैं, जिनके माध्यम से हम जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन हम यहां ब्लॉक कर देते हैं। तो किस चीज के माध्यम से हम उस इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं? देखिए, हमारे पास इनमें से ऑप्शन है तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। पहली चीज, गोफर क्या चीज है? गोफर एक पुराना एक प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से हम सर्चिंग किया करते थे। क्या? जिसके माध्यम से हम सर्चिंग किया करते थे, 90s के टाइम पर हम सर्चिंग किया करते थे। अब इसका यूज नहीं होता है। ठीक, एचटीटीपी यह भी एक प्रोटोकॉल है। क्या है? यह प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से हम वेब सर्वर को देख पाते हैं और जो वेब सर्वर देखते हैं वो सिक्योर नहीं होते हैं। अनसिक्योर्ड वेब सर्वर को हम इसके माध्यम से देख पाते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो बचा अब कौन सा ऑप्शन? फायरवॉल। फायरवॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। फायरवॉल क्यों सही आंसर हो जाएगा? क्योंकि हम अपने घरों में कोई भी चीज को आने से रोकने के लिए हम एक वॉल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वॉल का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से हम होस्ट जो सर्वर से हमें जो डेटा लेना है, उस डेटा में कोई भी ऐसी चीज ना आए, कोई भी वायरस ना आए, कोई भी मैलिशियस फाइल ना आए, उसको रोकने के लिए हम फायरवॉल यूज करते हैं। फायरवॉल के अंदर हम क्या काम करते हैं कि हम पहले फायरवॉल्स में चीजें डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से फाइल्स हम इन करेंगे और कौन कौन सी फाइल आउट होंगी सर्वर के थ्रू। तो यही क्या काम करता है कि उसके अलावा जो भी फाइल होती है उनको वही ब्लॉक कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बूटिंग के समय होस्ट द्वारा निम्न में से किस आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है? Which of the following IP address is used by the host when they are being booted? जब कोई चीज को बूट किया जाता है तो किस आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है? बताइए, किस आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है? 00111
या इस आईपी एड्रेस का? बताइए किस आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है बूट करते समय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। नेटवर्क 198.78.41.08 नेटवर्क है। यह क्वेश्चन आपका प्रीवियस वीडियो में भी आ चुका है। प्रीवियस वीडियो में यह क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में हम आपको फिर से कराएंगे और इसमें आपको चार और जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में जानकारी देंगे कि क्लास ए का नेटवर्क कौन सा होता है, क्लास बी का नेटवर्क कौन यूज करता है, क्लास सी का नेटवर्क कौन यूज करता है और क्लास डी का नेटवर्क कौन कौन यूज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप ऑप्शन का जवाब दीजिए कि क्या सही आंसर होगा। देखिए, क्लास ए का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को 1 से लेकर 126, कितना, 1 से लेकर 126 तक जो आईपी एड्रेस होते हैं वह यूज किया जाता है। जैसे कि 1.0.0.0 से लेकर कहां तक, 126.0.0, नहीं नहीं, 126.255.255.255 इस आईपी एड्रेस तक जो यूज करते हैं वो आईपी एड्रेस कौन कौन यूज कर सकता है। ये आईपी एड्रेस क्लास ए का आईपी एड्रेस होता है। यह जो आईपी एड्रेस है ये बड़े स्केल लेवल पे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो यूज करती हैं। कौन कौन यूज कर सकता है? सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, वह इस आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। उनके खुद के इंटरनेट के लिए ये इस आईपी एड्रेस का वो यूज करते हैं। जब सर्वर में इंटरनेट का यूज करना होता है तब इस आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। कौन सा आईपी एड्रेस? क्लास ए आईपी एड्रेस। क्लास बी आईपी एड्रेस है, ये 128 से लेकर 198 तक यूज किया जाता है। कहां तक यूज किया जाता है? 198, नहीं, 191 तक यूज किया जाता है। ठीक है, कहां तक यूज किया जाता है? 191 तक इसका यूज किया जाता है, 198 से लेकर 191 तक। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो लास्ट वाला अगर आईपी एड्रेस आ रहा है उसमें ये डिजिट आप ऐड कर देना। ये डिजिट, ये आईपी एड्रेस लास्ट आईपी एड्रेस होता है इस सीरीज का। 126 सीरीज का लास्ट आईपी एड्रेस यहां पर खत्म होता है और स्टार्टिंग सीरीज की यहां से होती है। अगर मैं कहूं कि 128 जो आईपी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है वो 128.0.0.0 से स्टार्ट होगा और खत्म कहां पे होगा? 191.255.255.255, यहां पे इस आईपी एड्रेस का एंड होगा। ठीक है, अब आती है क्लास सी का आईपी एड्रेस। तो आपने इसका आंसर आपको मिल गया, क्या है? क्लास सी आईपी एड्रेस, क्योंकि क्लास बी तक कहां तक हो गया? 191। अब क्लास सी के अंदर हम यूज करेंगे 192 से लेकर 198 तक। ठीक है, 192 से लेकर 198 तक। लेकिन इस सीरीज में एक सीरीज और ऐड होती है जो 223 तक ऐड होती है। तो 192 से लेकर 223 तक हम क्लास सी के आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? कहां तक यूज करते हैं हम? 223 तक क्लास सी के अंदर। जो हम छोटे यूजर्स हैं, कंपनियां हैं, वो यूज करती हैं क्लास सी का आईपी एड्रेस। समझ में आया? अब आता है क्लास डी का आईपी एड्रेस, जो सिर्फ 224 से लेकर 228 या 229 तक यूज किया जाता है। ये आईपी एड्रेस केवल जो मल्टीटास्क होती हैं, मल्टीकास्टिंग का जो कम्युनिकेशन कंपनियां होती हैं, कास्टिंग कम्युनिकेशन कंपनियां होती हैं, सिर्फ वही इस आईपी एड्रेस का यूज कर पाती हैं। कौन सा? क्लास डी आईपी एड्रेस का यूज करती हैं। समझ में आया? चलिए, अब आगे चलते हैं। भारत को एनएसएम के तहत मिला पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताइए, भारत को एनएसएम के तहत मिला पहला सुपर कंप्यूटर। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा परम सुपर कंप्यूटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट की है।
एमएस एक्सेल के अंदर पूरे एक कॉलम को हाईलाइट करना है, बताइए एक पूरा कॉलम हाईलाइट करना है जिसमें कई रो हो सकते हैं। इस पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए बताइए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा। इस पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ में स्पेस बार इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए कंट्रोल सी का यूज किया जाता है कॉपी करने के लिए। अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, किसी भी फाइल पे काम कर रहे हैं, तो उसमें जितना भी डेटा है उसको कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल सी का यूज करते हैं। लेकिन कंट्रोल सी का यूज जब ही होगा जब सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा। कितना, जितना टेक्स्ट सिलेक्ट किया गया होगा सिर्फ उतना ही काम करेगा कंट्रोल सी के द्वारा। ठीक है, चलिए कौन एक उच्च बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल प्रारूप को कम गुणवत्ता वाले संकीर्ण बैंडविड्थ सिग्नल में बदलता है। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। जैसे कि आपके पास कोई हाई क्वालिटी वीडियो है, क्या है, हाई क्वालिटी वीडियो है, तो इस हाई क्वालिटी वीडियो को लो क्वालिटी के अंदर और हाईली स्पीड से ट्रांसफर करने के लिए बदल दिया जाता है, बैंडविड्थ को चेंज कर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसलेटर। क्या हो जाएगा, ट्रांसलेटर। यह आपकी हाई क्वालिटी हाई बैंडविड्थ की वीडियो सिग्नल को एक लो क्वालिटी नैरो बैंडविड्थ सिग्नल में बदल देता है। ठीक है, चलिए इसमें हम समझते हैं जैसे सीरियल नंबर क्या होता है। किसी भी फाइल का स्टार्टिंग से एक नंबर चलता जाता है तो वह क्या होता है, सीरियल नंबर होता है। टाइम स्टैम्प, आप जब वीडियो देखते हो, जैसे आपने मान के चलते हैं आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब पे 10 मिनट 11 सेकंड पे अगर कोई भी सीन आया तो आप कहते हो कि उस वीडियो को 10 मिनट से 11 सेकंड तक आप वीडियो को देखिए, 10 मिनट 11 सेकंड से आप वीडियो देखिए। तो यही होता है टाइम स्टैम्प, जहां हमने बता दिया कि इतने पार्ट से आप स्टार्ट कीजिए देखना, यहीं से आपको जो आपको देखना है वो सारी चीजें यहीं से मिलेंगी। तो ये होता है आपका टाइम स्टैम्प। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है एक पर्टिकुलर पार्ट। हमारे पास एक बड़ी फाइल है, बड़ी फाइल का हमें एक छोटा सा पार्ट लेना है, तो उसमें से हम छोटी सी क्लिप कट कर लेंगे, अब वही क्या हो जाएगी, एक छोटा सा सेगमेंट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसी अनुच्छेद पैराग्राफ के पहले अक्षर को कई लाइनों में फैलाता है। Which of the following and extend the first letter of paragraph to multiple lines। मल्टीपल लाइंस के अंदर पहले अक्षर को फैलाता है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए। ड्रॉप कैप, ऑटो करेक्ट, सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट। देखिए ऑटो करेक्ट का ऑप्शन जब काम आता है जब हमारे पास लेटर की बजाय एल ए डबल टी ई आर लिख जाए, तब हमारे पास ऑटो करेक्ट अगर ऑन है तो लेटर की बजाय एल ई डबल टी ई आर कर देता है, ये तब काम आता है। सुपर स्क्रिप्ट, जब हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें जैसे हमने फिजिक्स में फॉर्मूले पढ़ते हैं, m2l t-1, ये फॉर्मूले आपने देखे होंगे। या जब हम स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करते हैं, क्या स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, तब हम इस सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं जब हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे H2O, ठीक है, H2SO4, तब हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। क्योंकि जो हमारा कैरेक्टर है उस कैरेक्टर से नीचे अगर कोई भी हमें कैरेक्टर लिखना है तब हम सब स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। अगर हम कैरेक्टर से ऊपर कैरेक्टर को लिखना है तो हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। और इसका सही आंसर हो जाएगा ड्रॉप कैप इज द राइट आंसर। ठीक है, आईएसपी का पूरा नाम क्या है, आईएसपी का पूरा नाम बताइए। इसके बारे में मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन में बता चुका हूं, आईएसपी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, फिफ्थ या सिक्स क्वेश्चन के अंदर आपको बताया है। क्या हो जाएगा बताइए, आईएसपी का फुल फॉर्म।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेकेंडरी पॉइंट, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो मैंने बताया जब हम आईपी एड्रेस का यूज करते हैं, कौन सा आईपी एड्रेस, क्लास ए आईपी एड्रेस का यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही क्लास ए आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कोबोल भाषा के लिए उपयुक्त है। कोबोल भाषा, जो कोबोल लैंग्वेज है, वो किसके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल मानी जाती है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ग्राफिकल इंटरफेस बनाने के लिए कोबोल का यूज नहीं किया जाता, साइंटिफिक और एजुकेशन के लिए कोबोल नहीं यूज किया जाता। क्या है इसका सही आंसर? व्यापारिक उद्देश्यों, बिजनेस के लिए कोबोल लैंग्वेज का यूज करते हैं। अगला है, चैट जीपीटी में जीपीटी से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज द जीपीटी स्टैंड फॉर? चैट जीपीटी, आप सभी ने चैट जीपीटी यूज किया होगा, मोस्टली एआई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे होंगे। तो अब बताइए कि चैट जीपीटी या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एआई से बना है, उसमें जीपीटी का क्या फुल फॉर्म होता है? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। जनरेटिव परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्मर, जनरेटिव प्रीटेंड ट्रांसलेटर, जनरेटिव प्रीटेंड ट्रांसफॉर्मर, या जनरेटिव परफॉर्मेंस ट्रांसलेटर। देखिए, जीपीटी अगर हम चैट कर रहे हैं तो सामने वाला जवाब दे रहा है, जवाब दे रहा है तो वो जनरेट कर रहा है, और जनरेट कर रहा है तो ट्रांसलेट तो नहीं करेगा, ट्रांसलेटर नहीं होगा, ये भी ट्रांसलेटर नहीं होगा। अब दो ऑप्शन आते हैं, परफॉर्मेंस या प्रीटेंड। हम कोई भी क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं तो प्रीटेंड जवाब दे रहा है ना, तो इसका सही आंसर कौन होगा? सी होगा। ठीक है, ए इज द रॉन्ग आंसर। चलिए, ऐसी फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल होते हैं, जिनका उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, वह फाइल क्या कहलाती हैं? टेम्पलेट्स, ऑटो स्टाइल, विजार्ड, या प्री फॉर्मेटिंग। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्री फॉर्मेटिंग, हम पहले से फॉर्मेट की हुई यूज में चीजों को यूज करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। विजार्ड भी गलत हो जाएगा। ऑटो स्टाइल, स्टाइल देते हैं हम तब ऑटो स्टाइल का काम आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्पलेट्स। पहले से डिजाइन की हुई टेम्पलेट्स को हम यूज करते हैं, या प्री डिफॉल्ट रेडीमेड स्टाइल को हम यूज करते हैं। ए आई डबल एफ का पूर्ण रूप क्या है? आईफ का पूर्ण रूप क्या है? ऑडियो इंफॉर्मेशन फाइल फॉर्मेट, ऑडियो इंटरचेंज फ्रेम फॉर्मेट, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ऑडियो इंफॉर्मेशन फ्रेम फॉर्मेट। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, ऑडियो इंफॉर्मेशन फाइल फॉर्मेट, ये ऑडियो का फाइल फॉर्मेट है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, तो इंफॉर्मेशन के बारे में तो नहीं होगा, इंटरचेंज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रेम आ रहा है, इंटरचेंज फ्रेम, फ्रेम नहीं है। फ्रेम कहाँ यूज किया जाता है? वीडियो में, वीडियो में हम फ्रेम का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर फ्रेम का यूज नहीं होगा। सी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, इंफॉर्मेशन तो नहीं होगा ना, इंफॉर्मेशन भी आ गया, फ्रेम भी आ गया, तो नहीं होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल में एलएफ लाइन फीड के लिए एस्काई कोड क्या है? एस्काई कोड क्या है बताइए। एलएफ के लिए हेक्साडेसिमल में कौन सा एस्काई कोड यूज किया जाता है? अब एस्काई कोड ए से लेकर एफ तक यूज किए जाते हैं। कितने होते हैं? ए से लेकर एफ तक एक्स जो एस्काई कोड है वो यूज किए जाते हैं। तो बताइए एल एफ का एक्साई कोड क्या बन जाएगा? 15 नंबर का क्या हो जाएगा सही आंसर? 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ओ और ए। कैसे? कैसे होगा बताइए। देखिए, जब हम एफ पे पहुंचते हैं या उसके बाद पहुंचते हैं, तो वो ए बी सी डी से स्टार्ट करता है। कैसे स्टार्ट करता है? ये ओ नहीं है, जीरो है, जीरो ए, जीरो बी, जीरो सी, जीरो डी। ठीक है, चलिए, वर्ड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? WATS।
क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? व्हाट्स का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया टेलीफोन सर्विस, वाइड एरिया टेली सर्विस, टेली सर्विस, टोल सर्विस। टोल सर्विस नहीं होगा, टेली सर्विस भी नहीं होगा, टेली सर्विस नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइड एरिया टेलीफोन सर्विस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एमआईसीआर में सी का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, एमआईसीआर में सी का पूर्ण रूप। एमआईसीआर माइक्रो इंक कैरेक्टर रीडर। क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जो आपने चेक देखते हो, चेक, चेक पे जो नीचे कैरेक्टर्स बने होते हैं, 2, 3, 4, जो कोड्स बने होते हैं, उन कोड्स में आपकी जानकारी होती है, पूरी चेक की जानकारी होती है, किस बैंक में वो चेक बना है उस बैंक की जानकारी होती है, आपके अकाउंट की जानकारी होती है। तो वह किस में रहता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेट में, मैग्नेट के रूप में, इंक के रूप में वह रहता है, मैग्नेटिक इंक। ठीक है, जो मैग्नेटिक इंक को पढ़ते हैं उनमें सी का क्या है? सी का है कैरेक्टर। ठीक है, सी का फुल फॉर्म क्या है? कैरेक्टर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया जांच करती है कि यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के सभी भाग संचालित और ठीक प्रकार से जुड़े हुए हैं? बताइए, कौन सी प्रोसेस है जो बताती है कि कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर हैं, सारे हार्डवेयर हैं, वो कंप्लीटली प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं और कनेक्टेड हैं? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बूटिंग। जब हम किसी भी सिस्टम को बूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट करने को ही क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग, जब हम कंप्यूटर चालू हो जाता है तो उसके बाद हम कोई भी चीज प्रोसेस करते हैं, तब यह प्रोसेसिंग काम आता है। इंस्टॉलिंग, कोई भी सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कोई हार्डवेयर इंस्टॉल करते हैं, तब इंस्टॉलिंग काम आता है। लेकिन ये क्या कर रहा है? पहले चेक कर रहा है सारी चीज प्रॉपरली वर्क कर रही है, इंस्टॉल है, इंस्टॉल है तो वो स्टार्ट कर देता है सिस्टम को, और इसी स्टार्टिंग को हम क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आपके लिए हर फाइल में डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जानकारी हो, और उसके साथ साथ इमेजेस भी आपको मिलेंगी। ठीक है, जिससे कि आप वो क्वेश्चन को दिमाग में अच्छी तरीके से फिट कर सको, रिलेट कर सको। अगर किसी भी एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन अगर आप भूल जाते हो तो आप रिलेट कर सको इमेज से। ठीक, अगले क्लास से हम आपको इमेजेस भी अप्लाई करेंगे, और डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड की जाएगी क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य इंफॉर्मेशन, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया है तो वो भी हम आपको ऐड करके प्रोवाइड कराएंगे। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं। पावर पॉइंट प्रदर्शन में, पावर पॉइंट जो शो करते हैं हम फाइल को, कौन से प्रारूप को नहीं जोड़ सकते? पावर पॉइंट के अंदर हम कौन सा प्रारूप है उसे ऐड नहीं कर सकते? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जेपीजी फाइल हम ऐड कर सकते हैं इमेज के रूप में, एचटीएम नहीं ऐड कर सकते, जीआईएफ फाइल इमेज के रूप में, एनिमेटेड इमेज। ठीक है, वेब का यूज कर सकते हैं। सिर्फ एचटीएमएल फाइल फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसका यूज हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर शो करते समय यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड एनकोडिंग मानक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड? बताइए क्या हो जाएगा कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड? अभी पिछली 2-3 क्वेश्चन पहले ही इसका क्वेश्चन आया था। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
देखिए HTML का ही एक रूप है। ISO ये भी नहीं हो जाएगा। XML XML फाइल एनकोडिंग करता है, लेकिन क्या है, कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड नहीं है। एस्काई कोड इज द कैरेक्टर एनकोडर स्टैंडर्ड कोड। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंसर्ट टैब में उपयुक्त उपलब्ध नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंसर्ट टैब में उपलब्ध नहीं है, बताइए इनमें से क्या चीज है? MS वर्ड के अंदर 2010 से लेकर 2021 तक 9 टैब्स होते हैं। कितने टैब्स होते हैं? 9 टैब मेन्यूज होते हैं। 9 मेन्यू होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है इंसर्ट टैब कौन कौन से होते हैं, मैं ये बता देता हूं। जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिजाइन हो गया, टूल हो गया, व्यू हो गया। ठीक है, ये आपके टैब्स होते हैं जो MS वर्ड या MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल के अंदर होते हैं। अब उसमें पूछ रहा है कि इंसर्ट टैब के अंदर निम्न में से कौन सी चीज नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है, होम टैब के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? पैराग्राफ होम टैब के अंदर आता है। पेजेस, टेबल और ये सारी चीजें आपको, पेजेस आता है डिजाइन के अंदर, टेबल्स आती हैं आपकी इंसर्ट के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है कौन कौन से टैब में कौन कौन से चीजें आती हैं? एक मशीन से दूसरी मशीन में इलेक्ट्रॉनिक डाक संदेशों को अंतरित करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? Which of the following protocol is used for transferring electronic mail message from one machine to another? एक मशीन से दूसरी मशीन में हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेल भेजने के लिए किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं या किस मेथड का यूज करते हैं? मेथड में कौन कौन सा मेथड, किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? देखिए, FTP प्रोटोकॉल फाइल को ट्रांसफर करने के लिए होता है। HTTPS सर्च में काम आता है। SNMP यह भी सर्चिंग के अंतर्गत ही एक काम के रूप में रहता है। लेकिन SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारित कोड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेटेड कोड? बताइए कौन सा भारित कोड नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाइनरी कोड, जिसके अंदर 0 और 1 ही यूज किए जाते हैं। XS3 कोड यह भारित कोड नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? XS3 कोड। डेसिमल नंबर, ऑक्टा नंबर या बाइनरी नंबर ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। XS3 कोड ये अलग से कोड है जो वेटेड कोड नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 25 नंबर, जिसमें हम आकृतियां, वेब सामग्री, सीटों आदि को काटने वाली रोटरी डिवाइस को होल्ड करने वाला भाग इनमें से क्या कहलाता है? बताइए। द एरिया विच होल्ड अ रोटरी टूल विच कट द शेप, वेब मटेरियल और सीट इज नॉन एज, क्या कहा जाता है? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्टेशन। स्टेशन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में और अगले 25 क्वेश्चंस के साथ में हम नेक्स्ट क्लास में कल आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस को वो कंप्लीट कर सकें। आगे आने वाले CGL, CHSL और बैंकिंग के जो एग्जाम्स हैं उनमें यह क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तब तक आप पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और जय हिंद दोस्तों।